कि राष्ट्रीय आयोग सहारा बनाना चाहिए और झारखंड को देख करके हम चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सही माने में निवेशकों का पैसा लौटाना चाहती है तो वर्तमान केंद्र सरकार को भी आयोग का गठन करके सारा मामला को अपने अंदर में लेकर के निपटाना चाहिए। अगर नहीं निपटाता है तो यही साबित होता है कि वर्तमान केंद्र सरकार जो है नहीं चाहती है कि सहारा में निवेशक जो पैसा अपना गाड़ी कमाई लगाए हुए है उसको वापस किया जाए। ठीक है बाबू, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी है और कांग्रेस के वरीय नेता के रूप में भी आप जाने जाते हैं। तो यहाँ जो सहारा के लेकर के झारखंड में जो वायदे लगाई जा रही है कि बोला जा रहा है कि सहारा मध्यस्थता के लिए कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं और वहाँ कोर्ट में ही हाई कोर्ट में यह साबित हो रहा है कि हम उन लोगों से पैसा नहीं दिए, एजेंट लोग ला करके हमको पैसा दिए, इसलिए मेरे कोई गलती नहीं, इस पर मैं बेल दे दिया जाए। इस पर आप क्या कहें? देखिए, सहारा का निवेशक झारखंड में 3 लाख से भी ज़्यादा है और वे निवेशक में एक आशा का किरण जगह है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं। तो झारखंड सरकार कृत संकल्पित है कि सहारा का जो निवेशक हैं उनका पैसा हर हाल में वापस दिला के ही झारखंड सरकार जो है चुप बैठने वाली है। आपने सुना भी होगा कि आयोग का गठन कर दिया गया है। आयोग के माध्यम से 4-5 सहारा कर्मी जो सहारा के कहिए कि एजेंट के रूप में काम कर रहे थे कि निवेशकों को जो है एन केन प्रकेन जो है भड़काने का काम कर रहे थे, तो वो लोग जो है चले गए। सारे लोग जो है निवेशकों को जो है देने का काम झारखंड सरकार करेगी और आने वाला दिन में सारे निवेशकों का पैसा जो है जब तक नहीं मिलेगा हेमंत सोरेन की सरकार चुप बैठने वाली नहीं। लेकिन सर, अभी जो जब से आयोग गठन के बाद हुआ उधर में व्यवहार न्यायालय और हाई कोर्ट में ये लोग एक तरफ में व्यवहार न्यायालय में बोलते हैं कि मध्यस्थता करिए और हाई कोर्ट में बोलते हैं सहारा मैनेजमेंट जो प्रबंधक के लोग हैं वे लोग बोलते हैं कि नहीं सर, पैसा हम नहीं लिए हैं, पैसा तो हमको एजेंट लोग ला करके दिया। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? पैसा लिए सहारा के प्रोप्राइटर माध्यम चाहे एजेंट का हो चाहे डायरेक्ट ऑनलाइन जमा करने का हो, पैसा तो उन्हीं के खजाना में गया है। तो ये जो कहते हैं कि पैसा हम नहीं दिए, पैसा हमको एजेंट दिया, तो एजेंट को फंसाने, गरीब एजेंट जो हमारे बीच का व्यक्ति है उसको फंसाने का काम जो है सहारा कर रही है और इसका मास्टरमाइंड जो है भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह। असली अगर सहारा का पैसा नहीं लौटाने का कोई व्यक्ति जो है साजिश रच रहा है वो है भारत सरकार का गृह। वो नहीं चाहता है गृह मंत्री कि सहारा निवेशकों का पैसा मिले। अब सोचिए न, कोई भी आदमी पैसा कहीं जमा करता है तो या तो वो ऑनलाइन डिपॉजिट करेगा या एजेंट के माध्यम से करेगा, लेकिन पैसा तो उस सहारा कंपनी के यहाँ गया। तो ये कहना कि हमको पैसा एजेंट के माध्यम से मिला है, ये समझिए वैसे लोगों को एजेंट के और जनता निवेशक के बीच में लड़ाई लगाने वाली बात है। सर, सहारा से भी केस का 2 तारीख का फैसला आने वाला था, वो भी नहीं आया, इस पर आप क्या कहें? देखिए, उसमें है कि आपका आर्बिट्रेचर का केस में डेट परिवर्तन होता है और इधर अप्रैल महीना तो छुट्टी ही गुजरा है। हम समझते हैं कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक जो है कोर्ट का जजमेंट भी जो है निवेशकों के पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि जस्टिस लोग भी समझ रहे हैं कि एक लंबा समुदाय है जो सहारा पर भरोसा करके अपनी गाढ़ी कमाई को निवेश करने का काम किया है। और सीआरसी पोर्टल की खामियों को भी दूर नहीं किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग कोर्ट में गए हैं।
तो कोर्ट में जाने के बाद उसके लिए भी 16 तारीख को डेट पड़ा है कि उसकी खामियों को दूर करने का उपाय किया जाए, और जो डाटा नहीं दे रहा है सहारा या प्रबंधन, उसको डाटा को जल्द से जल्द मंगा करके और जो लोग अप्लाई किए उनके पैसे को पेमेंट किया जाए। उस पर आपका क्या? भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पोर्टल भी जो है कुछ दिन तक चला, उसके बाद पोर्टल को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद क्लेम भी लोग किए, एजेंट भी जो है अपने माध्यम से भी जो है निवेशकों की लिस्ट बना करके दिया है। तो हम समझते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि न लिस्ट दे पाए हैं, न पोर्टल में जमा किए हैं, तो उनका काम आयोग करेगा। आयोग जो है एक एक सहारा कर्मी जो आज तक उपेक्षित रहे हैं, वो सारे लोगों का जो है पता लगा करके उनको चिन्हित करके उनको जो है उनका डूबा हुआ पैसा दिलाने में मदद करें। ये तो आयोग सर झारखंड के निवेशकों को करेगा, लेकिन बाकी देशों का करीब 13 राज्यों से पैसा उठाए हैं सारा सिर्फ। भाई सवाल है, बाकी लोग क्या कैसे हो? बाकी ये बात केंद्रीय गृह मंत्री को करना चाहिए था कि राष्ट्रीय आयोग सहारा बनाना चाहिए, और झारखंड को देख करके हम चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सही माने में निवेशकों का पैसा लौटाना चाहती है तो वर्तमान केंद्र सरकार को भी आयोग का गठन करके सारा मामला को अपने अंदर में लेकर के निपटाना चाहिए। अगर नहीं निपटाता है तो यही साबित होता है कि वर्तमान केंद्र सरकार जो है नहीं चाहती है कि सहारा में निवेशक जो पैसा अपना गाढ़ी कमाई लगाए हुए है उसको वापस किया जाए। निवेशकों में एक नया मोड़ तब आ गया जब झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव सदन में मुख्यमंत्री जी से और माननीय अध्यक्ष महोदय से मांग की कि सहारा निवेशकों का पैसा जो है डूबने की स्थिति में है। झारखंड सरकार ने चुनाव में भी जो है सहारा कर्मियों के सामने वचन दिया था कि अगर झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो सहारा निवेशकों का पाई जो है हम असूल करके सहारा से निवेशकों को वापस लौटाएंगे। तो उस कड़ी में आयोग गठन की घोषणा जो है झारखंड सरकार ने की। अब झारखंड सरकार से मेरा अनुरोध है कि अनुराग गुप्ता जी जो डीजीपी हैं वो जितना जल्दी हो सके कोई रिटायर्ड जस्टिस को लेकर के आयोग का गठन करे, और आयोग में वैसे लोगों को भी सदस्य के रूप में रखे जो सहारा के निवेशकों की लड़ाई अभी तक जो है खींच कर लाने का काम किया है, और जिला वाइज आयोग भ्रमण करे और वैसे निवेशकों का भी खोज निकाले जो अभी तक किसी तरह का क्लेम भी नहीं कर पाए हैं। इतनी आर्थिक स्थिति उनके पास खराब हो गई है कि न वो न्यायालय के शरण में गए हैं न किसी तरह का क्लेम किए हैं। उनका क्लेम भी करवाने का काम करे, और जो तथाकथित सहारा के दलाल बन के जो लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं वैसे व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी प्राथमिकी दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करें, तभी जाके आयोग का कार्यकाल जो है सार्थक होगा। और हम चाहेंगे कि झारखंड का जो 3 लाख से ज़्यादा निवेशक हैं उनको आयोग के माध्यम से रुपया लौटाने का काम ये आयोग करेगी, और इस झारखंड सरकार अपना वचन को पूरा करे। आपने हमारे कुछ समय दिया है।